एक 14-15 साल का एथलीट बच्चा था जिसे रेसिंग बहुत पसंद थी और उसका जीवन का एकमात्र उद्देश्य था हर रेस को जीतना। तो वो किसी भी रेस में पार्टिसिपेट करता तो वो इतनी तेज दौड़ता, अपनी पूरी जान फूंक देता ताकि मैं फर्स्ट आ सकूं। उसके लिए सफलता का मतलब फर्स्ट आना था कि अगर मैं इस रेस में फर्स्ट नहीं आया तो मैं सफल नहीं हूं। इस तरीके की वो अपने जीवन की काफी रेसेस जीत चुका था और आज उसके जीवन की एक रेस और थी जिसकी प्रैक्टिस और जीतने के लिए वो लगा हुआ था। उस रेस को उसके दादाजी भी देखने आए। वो अपना विजिटर्स बेंच पर बैठ गए, ऑडियंस वाली जगह पर, और बच्चे ने रेस को दौड़ना शुरू किया। खूब जान से दौड़ा और एज ऑलवेज अब की बार भी फर्स्ट आया। सारी क्राउड ने चीयर किया, खूब तालियां बजाई, खूब खुश हुए। लेकिन दादाजी एक शांत मन से बस देखते रहे। अब सेकेंड राउंड की बारी आई। सेकेंड राउंड में फिर से बच्चा पूरी जान से दौड़ा, अब की बार भी फर्स्ट आया। थर्ड राउंड की बारी आई। थर्ड राउंड में भी बच्चा पूरा जान लगा के दौड़ा और अब की बार भी फर्स्ट आया। लेकिन तीनों बार उसके दादाजी ने बड़े शांत भाव से एक्सप्रेशन दिए। बच्चे को समझ नहीं आया। बच्चा उनके पास गया, दादाजी आप खुश नहीं हो रहे, बाकी सब मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं, क्यों? तो उसके दादाजी ने कहा एक रेस और जीत जा फिर। तो उसने अब की बार, उसके दादाजी ने एक अंधा व्यक्ति और एक बहुत कमजोर सी बुजुर्ग औरत को मैदान में ले जाके खड़ा किया और अपने पोते को बोला इनके साथ दौड़ के दिखाओ। तो तीनों जने एक लाइन में खड़े हैं। दादाजी ने बोला रेडी स्टेडी गो, और बच्चे ने बिना लेफ्ट राइट देखे तेजी से दौड़ के ऑब्वियसली अब की बार भी फर्स्ट आ गया। लेकिन अब की बार ना भीड़ ने उसके लिए तालियां नहीं बजाई, किसी ने चीयर नहीं किया। लड़के को बहुत अजीब लगा। उसने दादाजी से पूछा ऐसा क्यों, अब की बार भी तो मैं जीता हूं। तो दादाजी ने कहा जब आप रेस कर रहे होते हैं ना, तो आप किन लोगों के साथ कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, ये बात ज्यादा महत्व रखती है जीतने या हारने की बजाय। आपने इस रेस में जो सबसे बड़ी गलती की है, सिर्फ अपने आप को देखा, विनिंग लाइन को देखा और दौड़ने लगे, जबकि आपके लेफ्ट राइट के जो आपके कंपेटिटर्स थे उनको आपकी मदद की जरूरत थी, ये आप समझ नहीं पाए। अब की बार रेस करो और इन दोनों के साथ करो। बच्चे को बात समझ में आई। वो दोबारा से अंधे व्यक्ति और बूढ़ी महिला के बीच में जाके खड़ा हुआ। अब की बार उसने उन दोनों का हाथ पकड़ा और बहुत धीरे धीरे, जैसे उनकी स्पीड थी उस तरीके से दौड़ा, चला, स्ट्रॉलिंग करी, वॉकिंग करी, और तीनों एक साथ फिनिश लाइन पे पहुंचे। अब की बार क्राउड ने फिर से तालियां बजाई। क्राउड फिर से प्राउड में था और बच्चे ने अपने जीवन का लेसन जी लिया था। हम भी अपनी लाइफ के रेस में ना इसी तरीके से दौड़ते रहते हैं बिना ये देखे कि हमारे लेफ्ट और राइट में कितने ऐसे लोग हैं जिनको हमारे हाथ या सहारे की जरूरत है। क्या पता हमारी हल्की सी मदद से वो भी फिनिश लाइन तक पहुंच जाएं।